दुख दारू सुख रोग पया। मीनिंग कि दुख दवा का काम करती है, आपको जगाने का काम करता है। और सुख रोग पया यानी सुख आपको सुलाने का काम करता है। ये हम आध्यात्मिक दृष्टि से बोल रहे हैं, चेतना की दृष्टि से बोल रहे हैं। सभी दुख आपको चेतना, आपकी चेतना को जगाने का काम करते हैं। हर दुख का एक रीजन है। देखना कभी अपने भीतर, दुख के क्षणों में ही जीवन की फिलॉसफी समझ में आने लगती है। दुख के क्षणों में ही परमात्मा की, गुरु की याद आने लगती है। हम गुरुदेव, यह प्रश्न दिल्ली से एक साधक पूछ रहे हैं और ये आपसे पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, जीवन के कठिन समय में मैंने काफ़ी पीड़ा और दुख से खुद को गुजरते पाया। ऐसी परिस्थिति में मैंने स्वयं को अकेला पाया, जबकि अपने आसपास के लोगों को मैंने एक दूसरे की मदद करते देखा। मैंने जब भी किसी को दुख में देखा तो मैंने मदद के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। ऐसा इसीलिए करती हूँ क्योंकि मैं उनके दुख को गहराई से महसूस कर पाती हूँ। पर जब अपनी बारी आती है तो मैं खुद को अकेले ही अपने दुख में डूबा पाती हूँ। अपने इस हालात को मैं कैसे देखूं और इसके पीछे का छुपा हुआ गहरा अर्थ, कोई जीवन का सूत्र मेरी समझ में आ जाए। और तब क्या करूं जब मैं उस गहरे अर्थ को नहीं देख पाती। रविवार की सुबह सुंदर सुबह है, मगर हम प्रश्न दुख से शुरू कर रहे हैं, दुख के प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। क्योंकि सुख और दुख तो जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम कभी ऐसी आशा नहीं कर सकते कि सारा समय रोशनी ही रहे, दिन ही रहे, रात तो आएगी ही। तो जीवन में अगर हम ऊंचाई पे जाएंगे तो नीचे तो उतरना ही होगा, नीचे जाएंगे तो फिर अगला पड़ाव ऊपर की तरफ आएगा ही। ये जीवन का एक नियम है। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी रोशनी है, कभी अंधेरा है, कभी सांस अंदर जा रही है, कभी बाहर आ रही है। तो ये जीवन इस डुअलिटी से बना है। पहली बात, इस डुअलिटी को हम इग्नोर ना करें। हाँ, मगर इसमें आध्यात्मिक स्तर पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज थोड़ा सा उसको देखते हैं गहरे में। आपने पूछा कि अकेला सा लगता है दुख में। ये बड़ा नेचुरल है, क्योंकि दुख में आपका मन, इसको ध्यान से देखिएगा, दुख में मन सिकुड़ जाता है। किसी भी तरह का दुख हो, चाहे वो शरीर का है, मन का है, इमोशंस का है, जैसा भी दुख है, बट किसी भी दुख की अवस्था में हमारा हृदय सिकुड़ जाता है। जैसे ही हृदय सिकुड़ता है, तभी दुख में आदमी हृदय के सिकुड़ने मात्र से हम अपना एक दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। मन अपना एक दरवाज़ा बंद कर लेता है और अकेलेपन में चला जाता है। ऐसा नहीं कि प्रकृति या आपके आसपास के लोग उस दुख में आपको सपोर्ट नहीं करना चाहते या कोई मदद के लिए नहीं आ रहा, मगर क्योंकि हम अपने दरवाजे बंद कर देते हैं दुख की अवस्था में, कोई अगर मदद करने आ भी रहा होता है, हम उसको स्पेस नहीं देते, हम उसको अंदर ही नहीं आने देते। और बहुत सारे लोग ऐसी अवस्था में अपने अपने ढंग से हमारी मदद कर ही रहे होते हैं, मगर वो मदद हमें दिखती नहीं है, क्योंकि मन हमें अकेला कर देता है। कोई लोग आपको अकेला नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत सोचना कि दुख में आपके आसपास के प्रियजन आपको अकेला छोड़ रहे हैं। ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि ऐसा नहीं है। ये मन की चाल है, क्योंकि दुख को वो बढ़ाना चाहता है। हमारे यहाँ हम देखते हैं अक्सर, किसी भी व्यक्ति में अगर किसी भी तरह का दुख आए, शरीर के तल पे, मन के तल पे, वो दुख होगा 10, बट मन उसको बढ़ा के 50, 60, 70% कर देगा और ऐसा लगेगा पूरा जीवन दुख में ही बीत रहा है मेरा। क्योंकि मन की ये आदत है, वो दुख को बढ़ाता है, वो दुख को एक्सपैंड करना चाहता है। ओरिजिनल दुख अगर सुई मात्र भी हो, जिसको हम बोलते हैं ना राई का पहाड़, ओरिजिनल दुख अगर राई मात्र भी हो तो आपकी मन चालें चलता है और उसको एक्सपैंड कर देता है, उसी राई का पहाड़ बना देता है मन। और ये पहाड़ कैसे बनाता है उस राई का? उसका एक तरीका है मन के पास। वो सबसे पहले आपको अकेला थकेला महसूस कराता है। आप अकेले होते नहीं हो,
वो आपके सारे दरवाजे बंद कर देता है, आपको विश्वास दिला देता है कि इस दुख में तो मैं अकेला ही हूँ और ये तो मुझे ही भोगना है। देखो कोई मेरी मदद के लिए नहीं आ रहा, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। मन ये नहीं दिखाता है तुम्हें कि तुमने ही दरवाजे बंद कर दिए, तुम ही अपने कमरे के किसी कोने में जाके बैठ गए हो, तुम खुल नहीं रहे हो क्योंकि हृदय सिकुड़ गया है उस अवस्था में, क्योंकि हृदय सिकुड़ गया उस अवस्था में। तो ये पहली बात कि हम ही स्वयं को काट देते हैं उस समय लोगों से, अपने प्रियजनों से, हमारा मन ही हमें काट देता है। दूसरी बात, ये प्रकृति, आसपास के सभी प्रियजन, कोई नहीं चाहता कि तुम दुख में रहो, इसीलिए वो अपने अपने ढंग से आपकी मदद करने आते हैं। मगर मन फिर एक और चाल चलता है, उसने मदद की एक डेफिनेशन बनाई है, कल्पना बनाई है। वो चाहता है कि उसको मदद उसी रूप में मिले जिस रूप में वह चाहता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? उस दुख में वह चाहता है कि मुझे इसी ढंग से मदद मिले। उसने एक अपना सपना, एक कल्पना का निर्माण किया है और वह चाह रहा है कि इस समय मुझे ऐसी ही मदद चाहिए। किसी भी और तरह की मदद अगर उसको आ रही हो तो उसको नकारेगा या उसको दिखेगी ही नहीं वो। तो हम अपनी कल्पना के अनुसार मदद ढूंढ रहे हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार नहीं, अपनी कल्पना के अनुसार। बड़ा भेद है इन दोनों में। आपकी आवश्यकता शायद दवा लेने की है, बट कल्पना कर रही है कि कोई आके मेरी टांगें दबा दे, फॉर एन एग्जाम्पल। आवश्यकता और कल्पना में भेद है, तो हम कल्पना का जाल बुन लेते हैं। ये दूसरी बात। तुमने कहा कि किसी और को दुख होता है तो तुम जाके उसकी मदद करते हो क्योंकि तुम उनका दुख अनुभव करते हो। बहुत सुंदर, परमात्मा का आशीर्वाद है आपके पास, आपके हृदय में करुणा का वास है, करुणा का वास है। इस करुणा के वास की वजह से ही आप लोगों का कष्ट, दुख महसूस कर पाते हो। अपनी तरफ से जो बन पड़ता है वो उनकी मदद करते हो। बहुत सुंदर है, मगर इसमें एक गड़बड़ कर रहे हैं हम। इसके साथ हमने एक एक्सपेक्टेशन जोड़ दी है। तभी तो हम बोल रहे हैं कि मैं तो सबकी मदद करती हूं या करता हूं, बट जब मेरी बारी आती है तो कोई मेरी मदद नहीं करता। यानी जिस करुणा भाव से आपने किसी की मदद की, अब आप उसका रिजल्ट चाह रही हैं। अब आप चाहते हैं कि उसका आपको फल मिले। तो ये तो हमने पूरी कृष्ण की गीता को एकदम उल्टा कर दिया। कृष्ण तो गीता में कह रहे हैं कि आप अपना कर्म करो, अपने कर्तव्य के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार। क्या फल आए उसको छोड़ देते हैं। और ऐसा नहीं कि फल नहीं आता, आपकी करुणा से निकले हुए आपके कर्म का फल तो आएगा ही, स्वाभाविक है। पूरी सृष्टि इस नियम पे चल रही है जिसको हम कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। कर्म का क्षेत्र है ये पूरा। मगर आपने करुणावश जो कर्म किया, जो एक्शन किया, किसी की मदद की, ये आपने एक बीज डाला है। अब ये बीज कब अंकुरित होगा कौन जाने। इसे 1 साल भी लग सकता है अंकुरित होने में, इसे 10 साल भी लग सकते हैं अंकुरित होने में, इसे 1 जन्म भी लग सकता है अंकुरित होने में, मगर अंकुरित तो होगा क्योंकि बीज डल गया मिट्टी के अंदर। आपका मन कह रहा है कि ये बीज तभी अंकुरित हो जब मुझे इसकी जरूरत पड़े। चाल समझ रहे हैं आप मन की, कि जब मुझे कष्ट हो तो यही बीज अंकुरित हो और सामने वाला आके भी मेरी मदद करे। ये तो ट्रांजैक्शन हो गया। एक हाथ मैंने तुम्हारी मदद की, एक हाथ तुम मेरी मदद करो, तो करुणा तो नहीं हुई फिर। ये तो इन्वेस्ट कर रहे हो आप। इसका मतलब बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो कि मैं सबकी मदद करूं और जब मेरा वक्त आए तो सब मेरी मदद करें। तो ये तो बैंक ट्रांजैक्शन हो गई। इसमें अध्यात्म का क्या नियम है? जीवन इस ट्रांजैक्शन के अनुसार नहीं चलता, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस जो हैं, ये लेन देन का विचार है, ये मन का एक बड़ा एक जाल है ये मन का। क्योंकि आपका मन नहीं जानता प्रकृति के नियम को। और प्रकृति का नियम ये है कि करुणा के बीज से उत्पन्न जो आपने कर्म किया, किसी की मदद की, ये कभी ना कभी जाके फलित होगी। ये बीज डल चुका है, कब फलित होगी कोई नहीं जानता। तो आप बीज डालते जाओ और वो फलित होगा ही। हर बीज फलित होता है जब उसको सही मट्टी मिल जाती है, तो फलित तो होगा।
तो थोड़ी अपनी अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। जब भी आप परोपकार, किसी की मदद का काम कर रहे हो, उसके पीछे कोई आपकी एक्सपेक्टेशन ना हो, तभी वो निष्काम कर्म बनेगा। अगली बात, इसमें आपने पूछा इसमें मुझे क्या समझने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स ये सब समझने की ज़रूरत है, मगर एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है। क्या हम बोलते हैं दुख दारू सुख रोग पया, मीनिंग कि दुख दवा का काम करती है, आपको जगाने का काम करता है, और सुख रोग पया यानी सुख आपको सुलाने का काम करता है। ये हम आध्यात्मिक दृष्टि से बोल रहे हैं, चेतना की दृष्टि से बोल रहे हैं। सभी दुख आपको चेतना, आपकी चेतना को जगाने का काम करते हैं। हर दुख का एक रीज़न है। देखना कभी अपने भीतर, दुख के क्षणों में ही जीवन की फिलॉसफी समझ में आने लगती है। दुख के क्षणों में ही परमात्मा की, गुरु की याद आने लगती है। दुख के क्षण में ही आपको दिखता है कि आपकी पहुंच कम है। कोई प्रतिज्ञा, कोई तपस्या, कोई प्रेयर करनी होगी आपको। अगर ये दुख नहीं आता, जिस भी दुखवश आपने ये प्रश्न पूछा है, अगर ये दुख नहीं आता तो आप ये प्रश्न नहीं पूछते। ये प्रश्न नहीं पूछते तो इसका जो एक आपको अलग हम डायमेंशन इस समय हम शेयर कर रहे हैं, एक अलग स्तर दुख का हम जो आज शेयर कर रहे हैं, ये हमें जानने को नहीं मिलता। और आपके माध्यम से कितने लोगों को ये जानने को मिल गया, आपको तो मिल ही रहा है जानने को। तो अगर ये दुख नहीं आता तो ये ज्ञान मेरे मुख से नहीं निकलता, ये अनुभव मेरे मुख से नहीं निकलता। आपका दुख आया, उस दुख ने ये प्रश्न पूछा, और ये अनुभव, ये ज्ञान मेरे मुख से आप तक पहुंच रहा है, और ये वृद्धि करेगा आपके जीवन में, आपके अनुभव में, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में ये वृद्धि करेगा, ये बढ़ाएगा उसको। तो दुख का सुखद परिणाम भी तो हो रहा है, क्योंकि आपकी चेतना जाग रही है उस दुख में। बहुत सारे जीवन के मूल्य समझ में आ रहे हैं, और दुख में एक चीज और समझ में आती है, इस जीवन की व्यर्थता भी समझ में आती है दुख में। जीवन व्यर्थ नहीं है, बट जीवन जिस तरह से आप जी रहे हो उसकी व्यर्थता समझ में आती है। अपने आप में जीवन बहुत सुंदर है, बट जिस ढंग से हम जीवन को जी रहे हैं उसकी व्यर्थता समझ में आती है। किस ढंग से जीवन को जी रहे हैं? चीजों को पकड़ के, अपनी इच्छाओं के गुलाम बन के, अपने डिजायर्स की गुलाम बन के, इन एक्सपेक्टेशंस के लूप में फंस के, चीजों का संग्रह करके हर चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज को, चाहे वो रिश्ता हो, कोई व्यक्ति हो, या यही भाव हो कि मैंने तुम्हारी मदद की तो तुम भी तो मेरी मदद करो। हम इसी को पकड़ लिए हैं, और दुख तो शायद जा चुका होगा। अब ये विचार, अब ये भाव कि मेरी तो किसी ने मदद ही नहीं की, ये दुख का कारण बन चुका है। देख पा रहे हैं आप इसको? ओरिजिनल जो दुख था शायद वो जा चुका है, मगर अब इस नए दुख ने पकड़ लिया कि उस समय, उस आवश्यकता के समय मेरी मदद नहीं की किसी ने। ये नया दुख मन ने बना लिया है। देखो मन की चाल को, वो हवा में से नए नए दुख बना के आपके हृदय में डाल देता है। तो हमने पूरा जीवन अपना इस तरह से जीना शुरू कर दिया है। तो ये पूरा जीवन दुखमयी सा बन गया है। जो जीवन हमें मिला था सुखमयी जीने के लिए, आनंद में जीने के लिए, अधिकार है हम सबका आनंद में जीना, बट हमारा ही मन उस आनंद से हमें एक नहीं होने दे रहा है। इस चाल को समझिए, इस चाल को समझिए। हाँ, और जितना हो सके वो बीज लगाते जाइए, उस परोपकार के, उस मदद के जितने बीज हो सके उन बीजों को लगाए। कभी ना कभी सही समय पर वो बीज फलित होंगे। और इस बात को शुरू करने से पहले ही मैंने बोला था कि जीवन दो भाग से बना है, एक सुख का भाग है, एक दुख का भाग है। ये दोनों आएंगे जीवन में अपने अपने समय, आपके पूर्व कर्मों के अनुसार ये दोनों आएंगे अपने समय। भागना मत, ये दोनों कुछ सिखाने, कुछ जगाने आ रहे हैं। हर एक अपॉर्चुनिटी को, हर एक इवेंट को, हर एक क्षण को यूज कर लिए,
इस्तेमाल कर लीजिए अपनी चेतना को जगाने के लिए, क्योंकि जीवन में एक ही सबसे मुख्य उद्देश्य है हम सबका, चेतना की जागरूकता। एक बार ये चेतना जाग गई अगर हमारी, तो सुख तो आएगा, दुख तो आएगा, बट आप उससे भिन्न बने रहोगे। एक डिस्टेंस होगा आप में और दुख या सुख में। आप एक दृष्टा की तरह उन सब चीजों को देख पाओगे, अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे उन चीजों को, किसी भी सुख को, किसी भी दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। मगर इसके लिए चेतना को जागना होगा, और चेतना को जागने के लिए हर परिस्थिति का सदुपयोग करना होगा। आपने बहुत अच्छा सदुपयोग किया अपनी परिस्थिति का, ये प्रश्न पूछिए, ये सदुपयोग है। आपने दुख को वहीं छोड़ नहीं दिया, आपने चाहा, आपने जानने की कोशिश की कि इसके भीतर क्या है, मैं क्या मिस कर रहा हूं, क्या मुझे यहाँ कोई राज छुपा है जो मुझे पकड़ने की जरूरत है, ये राज है। तो दुख छोटा सा चला जाता है, बट उसके जाने के बाद भी मन घड़ंत दुखों का निर्माण कर लेता है। तुमने मुझे ये नहीं दिया, तुमने मुझे वो नहीं दिया करके, और ये पूरा सिलसिला जीवन भर चलता है। इसको देखो, मन की चाल को देखो, स्वीकार करो हर दुख और सुख की परिस्थिति को, और जो मैंने लास्ट में बोला, इन सब का एक ही उद्देश्य है, चेतना की जागरूकता। किसी तरह से चेतना जाग जाए तो परमात्मा सुखों के माध्यम से, दुखों के माध्यम से आपके दरवाजे पे आके दस्तक दे रहा है। सुबह, शाम, दोपहर, हर समय दस्तक दे रहा है। किसी तरह तो मैं अपनी चेतना को जगा पाऊँ, यही इसका उद्देश्य है। इसे याद रखिएगा, इसे मन में बसाइए, हो सके तो दोबारा सुनिए, एक एक शब्द को अपने भीतर प्रवेश कर जाने दीजिए, तो जीवन बहुत आनंदमय हो जाएगा। और ये आनंद सभी सुखों और दुखों के पार की एक अवस्था है। वहाँ जाना है, वहाँ तक जाना है हमें, कि पूरा जीवन आनंदमय हो जाए। धन्यवाद।